नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल देख रहे हो तो सूचना भी प्राप्त करने की शक्ति रखो। यदि आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हो और किसी के प्रति अपमान की बातें सुन रहे हो या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम की बातें सुन रहे हो और उनमें आपके अपने बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती समस्याओं से कोई समाधान की बात नहीं हो रही हो, तो आप ऐसे मीडिया चैनलों पर एक बार विचार अवश्य करें, और वरना ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य महंत आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीजेएम कोर्ट ने मामले में आरोपी आनंद गिरी और आघा तिवारी को आज बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पुलिस आरोपियों से अब अग्रिम पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। इससे पहले मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठी थी। करपात्री आश्रम के प्रमुख संत अभिषेक ब्रह्मचारी ने महंत नरेंद्र गिरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में सीबीआई से कराने की मांग की है। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत स्वामी नरेंद्र गिरी का शव बीते सोमवार को प्रयागराज स्थित उनके मठ में फंदे से लटका मिला था। मामला उजागर होने के बाद मठ की संपत्ति के विवाद को लेकर उनकी हत्या करने के चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। बिहार में एक नया घोटाला सामने आया है। इस बार ये घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद से संबंधित है, जिनके गृह जनपद कटिहार में राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना से संबंधित करीब 53 करोड़ के ठेके उनकी बेटी और साले के कंपनियों को दिए गए। भाजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी है कि ये ठेके जब वो विधायक थे तब मिले और उप मुख्यमंत्री बनने के पूर्व पूरा करा लिया गया। बिहार सरकार की इस योजना के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है। इस मामले को पूर्व में सार्वजनिक करने वाले पूर्व मंत्री और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम प्रकाश महतो का कहना है कि जब भी इससे संबंधित शिकायत की गई तो बिहार पुलिस द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता था। भारतीय बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में चीनी निवेशकों को शेयर खरीदने से रोकना चाहता है। एलआईसी का आईपीओ जल्दी आना है। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच के तनाव के संदर्भ में 4 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और एक बैंकर ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और 500 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के जीवन बीमा बाजार के 60% से अधिक हिस्से में इसकी हिस्सेदारी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार जहां देश के सबसे बड़े आईपीओ में विदेशी निवेशकों को निवेश में हिस्सा लेने की इजाज़त देने की योजना बना रही है, वहीं चीनी निवेशकों को भी उसने निगाह जमा रखी है। इस आईपीओ की संभावित कीमत 12 अरब डॉलर है। सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि चीन के साथ संघर्ष के बाद इसके साथ हमेशा की तरह व्यापार नहीं हो सकता। आपसी विश्वास की कमी काफ़ी बढ़ गई है और एलआईसी जैसे कंपनी में चीनी निवेश खतरा बढ़ा सकता है। ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन के आधार पर उनके देश की यात्रा के लिए मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत के शीर्ष अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में कहीं कोई समस्या नहीं है। ब्रिटेन की शीर्ष सलाहकारी संस्था ने ताज़ा गाइडलाइन में कहा है कि ब्रिटेन में सूचीबद्ध 4 वैक्सीनों जैसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड एक मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, लेकिन अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मुद्दा अटक गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर.एस. शर्मा ने कहा कि कोविनैप या वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन से टीकाकरण कराने वालों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ब्रिटेन ने कह दिया है कि भारतीयों को अभी क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद देश भर के राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। एक सर्वे में सामने आया कि देश में 74% पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर रजामंदी जताई है। प्राइमरी और सेकेंडरी के 59% अभिभावकों का मानना है कि स्कूल न जाने के कारण बच्चे का सीखने के मामले में नुकसान हुआ, जबकि 22% की राय है कि फुल फिजिकल अटेंडेंस के लिए स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन शीर्ष प्राथमिकता है। दरअसल ईडीटेक संस्था ने बच्चों को वापस स्कूल भेजने को लेकर देश भर में पेरेंट्स की राय जानी थी, जिसमें निष्कर्ष सामने आया है
सर्वे में 74% पेरेंट्स ने अपने बच्चों के स्कूल भेजने की इच्छा जताई। उनका मानना था कि स्कूल का पूरा अनुभव उनके खुले जाने पर ही संभव है। एक सर्वे कक्षा 1 से 10 तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के करीब 500 मेट्रो और नॉन मेट्रो पेरेंट्स पर किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव-डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ भारत बायोटेक भी बच्चों पर कोवैक्सीन का तीसरा फेज का ट्रायल पूरी कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि वह अगले हफ्ते थर्ड फेज के डेटा DGCI को सौंप देगी। अभी थर्ड फेज के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवोवैक्स का दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। क्लब ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव करते हुए बैट्समैन या बैट्समैन के स्थान पर जेंडर न्यूट्रल टर्म बैटर या बैटर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि MCC को लगता है कि जेंडर न्यूट्रल शब्दावली इस्तेमाल करने से क्रिकेट के स्टेटस को नई ताकत मिलेगी, जिससे कि वह सबके लिए है। यह सुधार इस दिशा में पहले से ही चले आ रहे विकास क्रम का एक हिस्सा है। इसके साथ ही यह खेल के प्रति MCC की एक वैश्विक जिम्मेदारी का हिस्सा है। क्लब के विशेषज्ञ कानून उप समिति से चर्चा के बाद इन बदलावों को MCC समिति ने अनुमोदित कर दिया है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से किए गए हैं। इसे lords.org लॉन्च पर भी इन्हें पब्लिश कर दिया गया है। कई सरकारी संस्थाएं और मीडिया संस्थाएं पहले ही प्लेइंग कंडीशन और रिपोर्टिंग में बैटर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में नाम आने के बाद से ही 19 जुलाई से हिरासत में थे। 2 महीने बाद सोमवार को राज को बेल मिल गई, जिसके बाद वो बायकुला जेल से घर पहुंच गए। जेल से घर जाते हुए राज की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर और वीडियो सामने आई है, जिनमें वे बेहद इमोशनल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ शिल्पा शेट्टी के बॉडीगार्ड रवि की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। राज कुंद्रा सोमवार को अपनी काली मर्सिडीज गाड़ी में घर पहुंचे थे। घर पहुंचने से पहले बॉडीगार्ड रवि राज की गाड़ी के आगे दौड़ते हुए रास्ता साफ करते दिखे, जिनकी वफादारी कई लोगों का दिल जीत रही है। बॉलीवुड पेपराजी विरल ने रवि की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि शिल्पा शेट्टी के पर्सनल बॉडीगार्ड को देखकर काफ़ी भावुक महसूस हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।